64 साल के इस हौसी दरिंदे ने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने इसे अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हुए देख लिया था। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी पर यकीन करना काफी मुश्किल है। आखिर एक छोटे से होल के चक्कर में कोई पिता अपने ही इकलौते बेटे को कैसे बेरहमी से कत्ल कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड का है। यहाँ के रहने वाले 64 साल के बलवंत सिंह की पत्नी की मौत 2020 में हो गई थी। वो एक बुक स्टोर चलाता था। उसका बेटा विक्रम यादव भी पिता के बिजनेस में हाथ बटाता था। पत्नी की मौत के बाद बलवंत सिंह के परिवार में 33 साल का बेटा विक्रम, 29 साल की बहू पूजा और विक्रम का एक 10 साल का बेटा था। बलवंत सिंह की पत्नी को मरे हुए 6 महीने हो चुके थे। उसका अब सेक्स करने का बहुत मन कर रहा था। वो जब भी अपनी बहू को देखता था तो उसका खड़ा हो जाता था। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर एक बार बहू की मिल जाती तो मजा आ जाता। जिसके बाद उसने अपनी बहू पर डोरे डालना शुरू कर दिया, लेकिन बहू के समझ कुछ नहीं आया। एक दिन उसने अपनी बहू से बोला, मुझे दूसरी शादी करनी है। ये सुनकर बहू हैरान हुई और बोली, आपको इस उम्र में दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है। तो उसने उदास होते हुए अपनी बहू से कहा, मैं भी एक भरपूर मर्द हूँ, मुझे भी औरत की कमी महसूस होती है। तुमको लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। ये कहते हुए बलवंत यादव ने अपनी बहू का हाथ पकड़कर अपने लिंग में रख दिया। बलवंत सिंह का हथियार साइज में सामान्य से बड़ा था। उस समय वो लकड़ी की तरह कठोर हुआ था। ससुर के हथियार को छूते ही पूजा के शरीर में भी करंट दौड़ने लगा, लेकिन उस समय उसने ससुर का हाथ छुड़ाया और वहां से चली गई। उसे एहसास हुआ कि उसके ससुर का तो उसके पति से काफी बड़ा और काफी कठोर है, जिसके बाद वो धीरे धीरे ससुर की तरफ आकर्षित होने लग गई। बलवंत सिंह बहू की चाल ढाल देखकर समझ गया था कि वह अब देने को तैयार हो गई। फिर उसने एक दिन मौका पाते ही बहू का गेम बजा डाला। बुढ़े ने जवान बहू को दिन में ही तारे दिखा दिए, क्योंकि दोस्त, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि बुढ़े ना तो आसानी से चढ़ते हैं और ना ही आसानी से झड़ते हैं। पूजा को इतना मजा इससे पहले कभी नहीं आया था। धीरे धीरे पूजा ससुर की दीवानी हो गई और अपने पति से उसका मन हटने लग गया। बलवंत यादव रोज दिन में खाना खाने के लिए आता था और एक शॉट मारकर वापस चला जाता था। उधर बलवंत सिंह के बेटे विक्रम यादव को इस बात की भनक भी नहीं थी। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वो अपने व्हाट्सएप के डीपी में हमेशा अपने पिता की फोटो लगाकर रखता था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि जिस पिता को वह भगवान मानता है, वही पिता अपनी हवस के चक्कर में उसकी जान ले लेगा। बलवंत सिंह और उसकी बहू पूजा अब हवस के नशे में अंधे हो चुके थे। एक दिन रात में बेटे के साथ सो रही बहू को बलवंत सिंह ने चुपचाप बुलाया और दूसरे कमरे में जाकर प्रोग्राम चालू कर दिया। इसी बीच बेटे विक्रम यादव की नींद खुल गई। उसने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। पिता और उसकी पत्नी नंगे बदन एक दूसरे से लिपटे हुए थे। कुछ देर के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसको समझ ही नहीं आया ये सपना है या सच है। आखिर इस बात पर यकीन भी कैसे किया जाए। जिस बाप को वह भगवान मानता है, वही बाप उसकी बीवी के साथ नंगे बदन लिपटा हुआ है। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वो दूसरे कमरे में आ गया। तभी बलवंत यादव और बहू पूजा को लगा कि विक्रम ये बात सभी को बता देगा और उनकी बदनामी हो जाएगी। उन्होंने तुरंत तय किया कि विक्रम यादव को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए, जिससे कि उनके अवैध संबंधों के बारे में किसी को पता न चल सके। विक्रम की हत्या के बाद पिता और पत्नी ने उसके शव को पंखे से लटका दिया और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह बलवंत सिंह ने सभी रिश्तेदारों को बेटे द्वारा फांसी लगाए जाने की बात बताई और बेटे के अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी। इसी बीच कुछ रिश्तेदारों को विक्रम के शरीर में चोट के निशान नजर आए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो हत्याकांड का पूरा मामला खुलकर सामने आ गया।